आज एग्जाम्पल 4D से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है अज्यूम दैट n इज इवन परफेक्ट, से n इज दिस टाइप, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर k। बाय यूज ऑफ थ्योरम, जो कल थ्योरम की थी हमने, यदि ये परफेक्ट नंबर है तो कंक्लूड करता है ये प्राइम है और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, प्राइम नहीं रहेगा। और ये एक और बात है कि ये एक ओड प्राइम है और इस और इसका GCD 1 होगा और इसको हमने क्यों मान लिया। नाउ हमारा जो टारगेट है वो क्या कर चाहता है, हमारा टारगेट कि डिवाइजर ऑफ n, देखो डिवाइजर ऑफ n दो टाइप के होंगे, देखो एक विद क्यू और एक विदाउट क्यू। मान लिया जाता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपका n जो है वो यहां पर क्या बना है, दिस इंटू डी। यदि 1 डिवाइजर है d का तो क्यू भी डिवाइजर होगा, सॉरी 1 डिवाइजर n का तो क्यू भी डिवाइजर होगा n का। यदि x डिवाइजर है d n का तो और वो x सिर्फ किसको डिवाइड करता हो, 2 की पावर k माइनस 1 को, तो क्यू x भी डिवाइजर होगा किसका, n का। इस प्रकार हमने इसके डिवाइजर को दो पार्ट में तोड़ दिया। 1 व्हेन डिवाइजर ऑफ 2 रेज़ टू पावर k माइनस 1, ये है विदाउट मल्टीपल ऑफ q, एंड ये है विद मल्टीपल ऑफ q। तो विदाउट मल्टीपल ऑफ q ये डिवाइजर बनेंगे और विद मल्टीपल ऑफ q ये आएंगे डिवाइजर। दोनों की प्रोडक्ट कर दी, ये आ गया। यहाँ क्या लगाया, इसको 1 को लिखेंगे 2 की पावर 0, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई और ये बन गया आपके n की पावर k। एग्जाम्पल 1E, सुपर परफेक्ट नंबर। सुपर परफेक्ट नंबर क्या होता है, सिग्मा n का सिग्मा n यदि 2n आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सुपर परफेक्ट नंबर कहते हैं। यदि n 2 की पावर k है और यदि इस जिसके साथ ये कंडीशन भी हो, ये प्राइम हो, तो नंबर क्या होते हैं, सुपर परफेक्ट। इसके आधार पर हम कह सकते हैं 16 एंड 64 आर सुपर परफेक्ट। सेकेंड पार्ट है फाइंड ऑल द इवन परफेक्ट नंबर सच दिस टाइप विच आर सुपर परफेक्ट। तो पहला पॉइंट, n यदि ये है और इसके साथ ये प्राइम है तो इसका सिग्मा ये आएगा, और ये प्राइम है तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस कट के 2n, तो ये क्या होगा, सुपर परफेक्ट। इसके आधार पर इस टाइप के दो नंबर 16 जो है n 2 की पावर 4 है, यदि उसके अंत को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घटा दे 31, वो क्या है, प्राइम। इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम 16 को क्या कर सकते हैं, सुपर प्राइम। इसी प्रकार 64 भी क्या आएगा, सुपर प्राइम। अब बी पार्ट, इट इज गिवन दैट n इज इवन परफेक्ट, तो n इस टाइप का होगा, ये प्राइम होगा, ये प्राइम होगा, ठीक है। तो सिग्मा n क्या आएगा हमारा, सिग्मा n ये क्यों लिखा भाई, क्योंकि आपने खुद कहा है कि n इज ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का सिग्मा n इज 2n कर दिया, फिर इसका सिग्मा ले दिया मैंने, ये आ गया, और आपने ये कहा है कि ये प्राइम है और ये प्राइम है और ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 की पावर है, इन दोनों का GCD 1 है, इसलिए हम इसको ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। इसका सिग्मा ये आ गया, इसका सिग्मा ये आ गया। यदि n सुपर परफेक्ट होता तो ये चीज ट्वाइस ऑफ n के इक्वल होती, ट्वाइस ऑफ n के इक्वल होती, ये आ जाता। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 1 विच इज ए कंट्राडिक्शन, सो दिस फैक्ट दैट n इज सुपर परफेक्ट। किसके साथ कंट्राडिक्शन हो गया कि n सुपर परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन परफेक्ट हो एज वेल एज क्या हो, सुपर परफेक्ट। लेमा, इफ a रेज़ टू पावर k माइनस 1 इज प्राइम, जहां पर a ग्रेटर देन 0 है और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो a 2 होगा और k क्या होगा, प्राइम होगा। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। वी नो दैट दिस, इसके ये फैक्टर होते हैं और हम जो है कह सकते हैं कि ये चीज a प्लस 1 से बड़ी होगी और a प्लस 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये फैक्टर जो है 1 से बड़ा है। बाय हाइपोथेसिस दिस इज ए प्राइम, हमने हाइपोथेसिस में कहा ये प्राइम है, तो प्राइम है तो ये फैक्टर या 1 होना चाहिए या ये फैक्टर 1 होना चाहिए। अब ये फैक्टर तो आपने 1 से बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब दिस फैक्टर इज 1, ये फैक्टर 1, तो a इज इक्वल टू 2। एक काम तो हो गया, अब आपको प्रूव करना बाकी है k इज प्राइम। हमने मान लिया कि पॉसिबल k इज कंपोजिट, तो k को हम क्या लिख सकते हैं, RS, जहां पर R भी 1 से बड़ा होगा, S भी 1 से बड़ा होगा। a की पावर k माइनस 1 को ये लिख दिया, इसके फैक्टर बना दिए। अच्छा अब देखिए ईच फैक्टर AR माइनस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1,
दिस वायलेट्स द प्राइमलिटी ऑफ दिस। अब जबकि ये प्राइम है, यदि दोनों फैक्टर एक से बड़े हो गए तो प्राइम नहीं होगा। कंट्राडिक्शन, दैट इट मींस के मस्ट बी प्राइम। एग्जाम्पल नंबर 5, फॉर इवन परफेक्ट नंबर n ग्रेटर देन 6 हमें प्रूव करना है सम ऑफ डिजिट ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, यानी कि सभी डिजिट को जोड़ दोगे और n 9 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। बाय यूज ऑफ दिस थ्योरम ये इवन परफेक्ट है, तो ये क्या होगा, प्राइम k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, प्राइम नहीं रहेगा, और ये प्राइम जो है ओड प्राइम होगा। बाय अबव लेमा क्या कहता है, इस चीज को देखते हुए इसमें कहा था कि ये चीज यदि a की पावर k माइनस 1 प्राइम हो जाता है तो a 2 होगा और ये k प्राइम होगा। a तो 2 है पहले से दे रखा है, यहाँ पर k मस्ट बी प्राइम। n इज ग्रेटर देन 6 है तो हेंस k इज ग्रेटर देन 2, k क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, नहीं तो क्योंकि देखो ना 2 भी लेते 2 दूनी 4 माइनस 1 3, सॉरी k ग्रेटर देन 2 हमने यहाँ लिखा हेंस, क्योंकि यहाँ k यदि 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 6, कितनी आती है 6, तो हमने n को 6 लेना नहीं तो हमने k मान लिया ग्रेटर देन 2। सो k मस्ट बी ओड प्राइम, 2 से बड़े सारे प्राइम ओड प्राइम होते हैं, और ओड प्राइम 2 फॉर्म के होते हैं, या तो 6 प्लस 1 या 6 प्लस 5। फिर सुनिए ये प्राइम, ठीक है, और ऊपर वाला लेमा क्या कहता है कि दिस k मस्ट बी प्राइम। पहले ये पूरा प्राइम फिर k प्राइम। अब हमने प्रूव करना है k इज ए ओड प्राइम। आपको जो यूज दे रखा है n ग्रेटर देन 6, ये आपको बताता है k ग्रेटर देन 2 का, इसलिए k मस्ट बी ओड प्राइम। तो ओड प्राइम 2 ही फॉर्म के हो सकते हैं, इस और इस फॉर्म के, जो ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 2, 6 प्लस 1 और 6 प्लस 5। चलो ये आगे चलते हैं, कैसे, नेक्स्ट वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट मोड n 2 की पावर 0 कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 4 5 6, ये निकालिए। यदि k की वैल्यू 6 प्लस 1 होती तो ये n आप आ रहा ये बन जाता। आपने कहा 2 की पावर 6 1 के कॉन्ग्रुएंट होती है, ये भी 2 की पावर 6 1 के कॉन्ग्रुएंट इंटू 2 की पावर 1 2 आ गया, तो 1 2 माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 9 आएगा। यदि 6 प्लस 5 होती तो उसकी बात भी करता हूं, तो ये 2 की पावर 4 बच जाता, क्योंकि 2 की पावर 6 तो 1 हो जाना, यहाँ 2 की पावर 5 बच जाता माइनस 1, तो ये 7 5 माइनस 1 28 मोड 1 आ गया 9। अब इसमें एक बात जो थोड़ी सी रह गई उसको और मैं जिक्र में कर लेता हूं। यदि k 3 होता, k क्या होता 3, k 3 होता तो यहां कितना आता, k इक्वल टू 3, तो n हमारा आता 28, मोड 9 करते तो कितना आ जाता 1। ये केस हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, आप इसको इंक्लूड कर लेना। यहां पर लिखा है कि यानी k ग्रेटर देन 2 लिखा है ना, तो k 3 होता तब वो प्राइम 3 आता। उसके बाद जो सारे ओड प्राइम होते हैं वो क्या होते हैं 6 प्लस 1 या 6 प्लस 5 इसको एक केस को और इंक्लूड करना है, या तो प्राइम 3 होगा या 6 प्लस 1 होगा या 6 प्लस 5 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, फॉर एन इवन परफेक्ट नंबर n ग्रेटर देन 6 शो दैट इंटीजर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कंजक्टिव ओड क्यूब्स। ये n है, यदि ये परफेक्ट है तो ये प्राइम होगा k ग्रेटर देन 2 होगा। यदि k ग्रेटर देन 2 हो गया तो ये जो है, यदि देखो k ग्रेटर देन 2, अदरवाइज क्या होगा, ये प्राइम नहीं बचेगा, तो हमने लिख दिया प्राइम, और ये साथ जब ये ग्रेटर देन 2 है तो ये दिस मस्ट बी ओड प्राइम। अब ऊपर जो अभी थ्योरम प्रूव करिए उसका हम यूज भी करना है, वो क्या कहती है, ऊपर वाला लेमा कहता है कि n यदि k जो है वो प्राइम होगा, अभी बताया था ना a की पावर k माइनस 1 यदि प्राइम है तो a 2 होगा और k प्राइम होगा। उसी चीज को यूज करके k मस्ट बी प्राइम, या a तो पहले से 2 था, बट n इज ग्रेटर देन 6 तो k क्या होगा ग्रेटर देन 2, k मस्ट बी ओड प्राइम। इट मींस दैट ये ओड प्राइम होने का मतलब दिस मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने इसका फार्मूला लगा दिया, इसका फार्मूला ये आ गया। इस फार्मूले के तहत हेंस एवरी इवन परफेक्ट नंबर ग्रेटर देन 6 देन n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंजक्टिव ओड क्यूब्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।